तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो या छोटी हो, मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का ज़िम्मेदार समझता हूँ। तहरीक अदम एतमाद के मामले में जनरल फैज़ का नाम गलती से लिया, मौलाना फजलुर रहमान ने मान लिया। साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ 2018 में धांधली के जिम्मेदार। सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हम असेंबलियों से इस्तीफे देकर हुकूमत हटाना चाहते थे। पीटीआई वालों से भी कह दिया, धांधली आपके लिए हुई। पीटीआई और जेयूआई में इख्तलाफ की दीवार नहीं, पहाड़ खड़े हैं। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि डालो तहरीक अदम एतमाद, तो मेरे सामने जो वाक़या पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। तो मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। मौलाना फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्ज़ाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश ना करने का कह रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम सरबराह ने मुखालफत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जियाले फैसल करीम कुंडी के भी ताकपड़ तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार। बोले अदम एतमाद का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान को हुआ। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ। उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस लें। अदम एतमाद के हवाले से मौलाना का बयान और दावा बेबुनियाद करार। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो बात कर रहे हैं मामला उससे मुख्तलिफ है। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल में इस तरह के बयानात का क्या मतलब है? अगर जमहूरियत लिपट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। PTI ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में शवाहिद मीडिया के सामने रख दिए। मुखालिफिन को फॉर्म 45 दिखाने का चैलेंज। रहनुमाओं ने कहा कि हमारी 85 सीटें छीनकर जमहूरियत पर हमला किया गया। जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा? तहरीक इंसाफ कराची में 19 सीटें जीती। तो ये फ़र्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफिन पर इल्ज़ामात की बारिश। मरियम औरंगजेब कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले हैं। बयानात दिए जा रहे हैं कि KP को ढाका बनाएंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। फॉर्म 45 असली और जाली में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज़ है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं। 3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था। कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? इमरान खान को सब चोर कहते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। बानी PTI चोर नहीं। पीर पगारा ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन तो इलेक्शन से पहले ही बिक चुका था। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरह नून लीग और हमने भी इलेक्शन कराए।
پی ٹی آئی کے معاملے پر زمین آسمان ایک کر دیا گیا. جام شوروں میں تاریخی جلسے سے خطاب, کھچڑی پکنے, ایمرجنسی یا مارشل لا لگنے کا بھی خدشہ.